बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-नाज़ियात आयत नंबर 7। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने कुरान को तफ़सीर से पढ़ना शुरू किया। सूरह अल-नबा पढ़ी, फिर सूरह अल-नाज़ियात शुरू की, लेकिन आज से हम इसे पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आयत की तजवीद को समझेंगे, फिर इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो अरबों ने अपनी लुगत में लिखे हैं वो समझेंगे और फिर उन्हीं मानी के हवाले से इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इसकी तफसीर में जो कंटेंट है कि जब पहला सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा, फिर इस आयत की जो तफसीर है वो क़ल्ब कुरान और इस्लाम के हवाले से होगी। इस आयत में यौम का जो लफ्ज़ है वो ज़रफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। ये ज़रफ़ क्या है, इसकी तफसील देखेंगे। अर्राजिफ़ा लफ्ज़ जो है ये ज़्यादातर ज़लज़ला के तौर पर ज़लज़ला के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के जो दिल हैं उन्हें भी इससे तशबीह दी गई है, तो इसकी तफसील देखेंगे। फिर आयत नंबर 2 से लेकर 6 तक कुछ पेशगोइयाँ की गई हैं। उन पेशगोइयों के ज़ाहिर होने के वक्त के बारे में बात है और लफ्ज़ अल-नाज़ियात के एक से ज़्यादा मानी हैं, जो हमने आयत नंबर 1 और 2 के रेफरेंस वीलॉग में पढ़े थे। और इसके उन एक मानी तीर अंदाजी करने वाले जमातों के भी हैं। अगर हम इसके मानी तीर अंदाजी करने वाली जमातों के करते हैं तो फिर इस आयत के क्या तफसीर होगी, इस आयत की क्या तफसीर होगी, ये सब कुछ हम इस आयत के रेफरेंस में पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीलॉग देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।